तो सियासी मामला कैसे देखते हैं आगे? इमरान खान की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ का नाम तो वो उन्हें लेते हुए ज़रा भी तजब्जुब में वो जाते ही नहीं है ना, फ़ौरन कह देते हैं कि ये सबसे बड़े क्रिमिनल यही हैं। लेकिन फ़ौज के अंदर भी अभी तक हाथ उन्होंने हल्का नहीं किया। आज नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने कह दिया ये जो मुहाफ़िज़ जिनका ये काम नहीं था वो भी इसमें शामिल है। बराह रास्त उंगलियाँ तो उधर ही उठा रहे हैं अभी भी वो। देखें, मुझे हैरानगी ये होती है कि वो किन मुआवज़ों की बात करते हैं। आज जब इमरान खान का ये शऊर क्यों नहीं ज़िंदा होता था, जब हम इमरान खान को ये बात फैसल साहब भी उस वक़्त थे और कई दफ़ा मेरी इनसे भी गुफ्तगू होती थी और बात भी होती थी कि उस वक़्त जब टेलीफ़ोन के ऊपर इजलासों की हाज़िरियाँ लगवाई जाती थीं और उस तरीके से ज़बरदस्ती अपोजिशन के अरकान को कमरों में बिठा के उनसे कानून साज़ियाँ करवाई जाती थीं और जिस तरीके से प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो है वो एक दबाव डाल के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो थे वो हासिल किए जाते थे और फिर अपनी मर्ज़ी के कवानीन जो थे वो पास करवाए जाते थे और वो इमरान खान करवाते थे कि इमरान खान के वो सहूलतकार थे जो उस वक़्त उनके साथ ये सारा काम करवाते थे। आज जब इस अदारे ने न्यूट्रल रह के अपने आप को सियासत से अलहदा करने का एक फ़ैसला कर लिया जब अदारे ने, तो उसके बाद फिर अब उसी अदारे पे उंगलियां उठा रहे हैं वही बाजवा साहब। मैंने ख़ुद बाजवा साहब के साथ एक दो दफ़ा कई मीटिंग्स में या आगे पीछे उन्होंने ख़ुद इमरान खान साहब के लिए मेरे सामने कई दफ़ा गुफ्तगू की और हमारे साथ गुफ्तगू की, हमारे साथ आर्गूमेंट किया। इकॉनमी पे कई दफ़ा बात हुई तो इमरान साहब को डिफेंड किया करते थे। कई दफ़ा फैटफ के जब इश्यूज़ थे तब भी वो इमरान खान साहब की बात किया करते थे और बात बहुत आगे बढ़ जाती थी और इसको रोक लें ज़रा, बात बहुत आगे बढ़ जाती थी। तो उस सूरत हाल के बीच में वो मतलब फिर भी वो इमरान खान के साथ खड़ा हुआ करते थे और हम कई दफ़ा हमारी मीटिंग्स में भी इस पार्लियामेंट के अंदर भी जो सलामती काउंसिल की मीटिंग्स या इधर उधर, लेकिन वो हमेशा आउटराइटली इमरान खान को सपोर्ट करते थे। और मैं हैरान हूँ कि इमरान खान को अगर थोड़ा सा एक सियासी माहौल तब्दील हुआ और उसमें इमरान खान साहब जो हैं ये जिस तरीके से बुज़दार को उन्होंने पंजाब दिया हुआ था, जिस तरीके से उनके करप्ट वज़ीर जो थे और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने इमरान खान को तबाह किया, शहजाद अकबर जैसे लोग जो थे, उन्होंने उनके ज़हन में ये डाला हुआ था कि ये अपोजिशन के अरकान करप्शन करते हैं और उनके ये किस्से हैं, ये अकाउंट्स हैं, वो सब झूठ निकला। तो और ऐसे उनके मुशीर थे जो उनके इमरान खान के साथ थे और जिनको हटाने के लिए उस वक़्त बाजवा साहब भी ये बात किया करते थे। और हमारे अस्करी इदारों में से ये मैं आवाज़ें सुनने को मिलती थी कि काफ़ी लोग ये कहा करते थे कि ये गलत पॉलिसी है, ये बुज़दार साहब करप्शन कर रहे हैं, ये जो इनकी फ़रा है उसके बारे में किस्से आ रहे होते थे, इनकी बुशरा बेगम के बारे में करप्शन के किस्से आ रहे होते थे। बाकी और जिस तरीके से नैब को देखें, जिस तरीके से वो कवानीन भी पास कराए और आपको पता कि सुनामी ट्री किस तरीके से बंद कराई गई, पेशावर मेट्रो किस तरीके से बंद हुई इंक्वायरी, हेलीकॉप्टर केस की इंक्वायरी किस तरीके से बंद हुई, मालम जबा इंक्वायरी किस तरीके से बंद हुई। ये सब लोग वो थे जो मतलब ये सारा कुछ ये इमरान खान पे मेहरबानियाँ इस तरह तो नहीं हो गई थी। ये इमरान खान पे मेहरबानियाँ जो हुई थी, किसने बंद करवाई थी? मेहरबानों की वजह से। ये जो आप करप्शन की इंक्वायरी कह रही हैं, बंद किसने करवाई थी? ये उस चेयरमैन नैब जो थे उस वक्त वही बंद कर रहे थे। चेयरमैन नैब जो थे वो किसी के कहने पे बंद करते थे। ये चेयरमैन नैब भी बता सकते हैं। हम तो कहते हैं कि चेयरमैन नैब को बिल्कुल, मैं तो अगर मैं नूर आलम साहब से कहा कि चेयरमैन नैब को जो साहब का है उनको बुलाएं आप और उनसे पूछें कि आपने ये किसके कहने पे इंक्वायरियाँ बंद की। बल्कि मैंने कौमी असेंबली में सवाल दिए कि हमें ये बताएं कि ये जितने करप्शन के अरबों रुपए खरबों रुपए के तलब करेंगे जस्टिस जावेद इकबाल को। मैंने तो नूर आलम साहब से कहा कि बुलाएं, पूछे कि ये जो सारी करप्शंस के ऊपर जो एक बिल्कुल ब्लैंकेट डाला गया और इनको कवर दिया गया, ये क्यों कवर दिया गया, ये तो करप्ट है, इन्होंने सारे करेंगे। अब नूर आलम साहब को पता है वो बुलाते हैं नहीं बुलाते, ये तो नूर आलम साहब को। मैंने उनको कहा कि बुलाएं नहीं।